हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, स्पोकन इंग्लिश में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब आप कंडीशन पे बात करने लगते हो। क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम फ्यूचर कंडीशन की बात करने लगते हैं कई बार। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर वो तुझसे नहीं मिलेगी तो तू क्या करेगा, है ये फ्यूचर, बात फ्यूचर की हो रही है। बट जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी एक हिस्सा होता है। इसलिए इस सीरीज में, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीरीज है, मुझे ये कराना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि जब आप फ्यूचर कंडीशन में बात करेंगे तो कौन कौन से शब्द हैं जो आएंगे और सिचुएशन क्या होगा। जैसे आपको इफ दिखाई देगा, इफ आपको पता है। व्हेन से भी आप कंडीशन दिखाएंगे, इन केस का भी आप इस्तेमाल करेंगे, ओनली इफ का भी इस्तेमाल होगा और प्रोवाइडेड का भी इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो जब भी इनसे कोई सेंटेंस शुरू हो, जैसे कि इफ वाला आपको ज्यादा दिखाई देगा अगर, तो अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये फ्यूचर में होगा। मैं लिख देता हूं हिंदी। हिंदी ऐसे है कि अगर वह तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी तो तू क्या करेगा, मैंने ऐसे एक लोकल हिंदी लैंग्वेज लिखी है, तू वगैरह करके, आप क्या करेंगे ऐसे बोल लीजिए। एनीवेज, तो ये क्या है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर वह तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हिंदी मीडियम वाले को गा गे गी ज्यादा पता होता है ना, फ्यूचर टेंस, तो ये भी फ्यूचर है। तो तू क्या करेगा, ये भी फ्यूचर है। तो अगर आप हिंदी में सोचते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, अगर आप अपनी किसी रीजनल लैंग्वेज में सोचते हैं तो शायद कुछ और दिखाई दे। अंग्रेज जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, उनका स्ट्रक्चर ये होगा। सबसे पहले इफ के बाद आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपको देखना है कि जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर आपका चलेगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस या ई एस लगा होता है वो, प्लस ऑब्जेक्ट, ये चलेगा। अगर वो नेगेटिव है तो कुछ ऐसे चलेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट रहेगा या डजंट रहेगा, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका सेंटेंस चलेगा। तो अगर वह तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो अगर वाला जो पार्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे कि अगर, इफ शी, अब नहीं करेगी, फ्यूचर है, विल नहीं लगाएंगे, विल नॉट नहीं लगाएंगे, हम सीधा देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वह की बात हो रही है, तो हम डजंट का इस्तेमाल करें कि इफ शी डजंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अभी आप एक ही हिस्से को रहने दें, मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। जब भी आपके मन में सवाल आए, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो, अगर वो आएगा नहीं तो क्या होगा यार, अगर भूकंप आ जाए तो, अगर वो गिर जाएगा तो, अगर वो पैसे नहीं देगा तो, अगर मकान मालिक हमसे किराया मांगेगा तो, इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना, ये हाफ हाफ मैंने उठाया है, इन सब को आप इफ करें। इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगा। पॉजिटिव है तो पता ही आपको पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, नेगेटिव है तो आपको डोंट या डजंट लगाना है। ऐसे आपको करना है। तो एक एक करके आप कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं आएगी तो, इफ शी डजंट कम, यहां तो के लिए कोई देन वेन नहीं है, कॉमा चलता है, मैं आगे अभी कराऊंगा। अभी टुकड़े पे आते हैं। अगर वो तुझे थप्पड़ मारेगी तब, इफ शी स्लैप्स यू, स्लैप्स, समझ में आ रहा है, कोई विल नहीं है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि हम इफ से शुरू कर रहे हैं। ओके, अगर वह तुझे पैसे नहीं देगा तो, इफ ही डजंट गिव यू मनी, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो, इफ आई डोंट टीच यू, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तब, इफ आई डोंट गो देयर, अगर वह मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तब, इफ शी डजंट सपोर्ट मी, ऐसे करके। तो समझ में आ गया। तो इफ से जब भी चालू होगा तो आपको देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आता है आगे,
तो जो आता है ना कि तब या तो इसके लिए कुछ वर्ड नहीं है। आप स्पोकन में देन बोल लेते हैं, बट अगर आप लिखते हैं कहीं पर सिर्फ कॉमा है, आप कॉमा लगाइए। कॉमा के बाद जो सेंटेंस है ना कि तो तू क्या करेगा, ये जैसा है वैसा आप ट्रांसलेट कर दीजिए। हालांकि अभी मैंने फ्यूचर नहीं कराया, बट विल तो सबको पता ही होता है। तो तू क्या करेगा, व्हाट विल यू डू, हो गया। व्हाट विल यू डू पूरा सेंटेंस है। इफ शी डजंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल व्हाट विल यू डू, अगर वो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी तो तू क्या करेगा। अगर वो तुझे पैसे नहीं देगा तो तू कैसे अरेंज करेगा। इफ ही डजंट गिव यू मनी कॉमा हाउ विल यू अरेंज द मनी। स्पोकन इंग्लिश में आप कभी कॉमा मत बोल देना। स्पोकन इंग्लिश में लोग देन का सहारा ले लेते हैं बोलने में, और जो लोग नहीं लेते वैसे बोलेंगे। इफ इट डजंट गिव यू मनी हाउ विल यू अरेंज, ऐसे बोलो, कुछ नहीं, हल्का सा पॉज ले लो। ये भी प्रावधान है कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्हाट विल यू डू, क्वेश्चन से उठा सकते हो, तो क्या करेगा। व्हाट विल यू डू इफ, फिर कोई कॉमा नहीं है, व्हाट विल यू डू इफ शी डजंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अगर वो नहीं आएगी तो तू क्या करेगा। व्हाट विल यू डू इफ शी डजंट कम। अगर तेरे पापा तुझे पैसे नहीं देंगे तो तू बुक्स कहां से खरीदेगा, मतलब कैसे खरीदेगा। हाउ विल यू परचेज द बुक्स, या द नहीं भी लगा सकते, हाउ विल यू परचेज बुक्स इफ योर फादर डजंट गिव यू मनी। ठीक है, द का चक्कर मैं भी बाद में कराऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस पर एक तो इफ वाला आप रट लीजिए कि आपको ऐसे बोलना है। अब आते हैं व्हेन वाले पे। इफ वाला हो गया, व्हेन वाला। व्हेन का मतलब होता है जब, और व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे व्हेन डू, व्हेन डज, व्हेन आर, व्हेन इज, तो आप समझ जाएंगे कि वो कब है, वो सवाल पूछ रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो जब है। ठीक है, अब सवाल है कि जब वो तेरे पास आएगी तो तुझे कैसा लगेगा। जब वो तेरे पास आएगी फ्यूचर है, तो यहां भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। आप इफ को हटाइए और आप लगा दीजिए व्हेन, तो यहां पर आपको व्हेन भी सूट करेगा, सेम है। जब वो तेरे पास आएगी, व्हेन शी कम्स टू यू, कम्स कोई विल नहीं आएगा, सो व्हेन शी कम्स टू यू तुझे कैसा लगेगा, हाउ विल यू फील। जब तुझे नौकरी मिल जाएगी, व्हेन यू गेट अ जॉब, क्या तू मेरी मदद करेगा, विल यू हेल्प मी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन से जो शुरू हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद जो टुकड़ा है वो जिस टेंस में उस टेंस में लगाइए। फ्यूचर में फ्यूचर में लगा दीजिए। क्लियर है, तो व्हेन वाला भी समझ गए। अब आते हैं इन केस। इन केस का मतलब होता है कि अगर ऐसा हो गया तो। इन केस का हिंदी में है स्थिति में। जैसे कि अगर बारिश हो गई तो तू क्या करेगा भाई, तेरे पास तो छाता भी नहीं है। अगर बारिश हो गई तो इन केस इट रेन्स, ऐसे बोलेंगे। इन केस के बाद फिर आप सेंटेंस लगाइए, इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हो गई तू क्या करेगा, व्हाट विल यू डू। व्हाट विल यू डू, तू क्या करेगा भाई, तेरे पास छाता नहीं है, यू डोंट हैव एन अम्ब्रेला, व्हाट विल यू डू। इन केस स्थिति में, अगर वो इन केस, इन केस की मैं हिंदी क्या बोलूं, या तो स्थिति में है, या अगर ऐसा हो जाए वैसा ना हो तो स्थिति में ही चलो मान के चलते हैं, हिंदी पे ना जाए, सिचुएशन सर्विस। अब मुझे बोलना है कि इन केस वो तेरी इंसल्ट कर देगी तो तू क्या करेगा। तो कैसे बोलेंगे, बस इन केस लगाइए। इन केस ऐसे, इन केस शी इंसल्ट्स यू, शी इंसल्ट्स यू, तू क्या करेगा, व्हाट विल यू डू। हो गया, व्हाट विल यू डू। इन केस तुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो तू पैसे कहां से लाएगा। इन केस यू डोंट गेट योर सैलरी, हाउ विल यू अरेंज मनी, फ्रॉम वेयर विल यू अरेंज मनी, हु विल गिव यू मनी। इन केस तू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, इन केस यू डोंट सक्सीड, यू डोंट बिकम सक्सेसफुल, व्हाट विल यू डू। ऐसे हम इन केस का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए गाइस, ये सब फ्यूचर की कंडीशंस है, फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक होता है ओनली इफ। ओनली इफ का मतलब होता है तभी, मैं उसे पैसे दूंगा
उसी हाल में दूंगा जब वो सॉरी बोलेगी। अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस है तो क्या होगा कि मैं उसे पैसे दूंगा, ये तो आप ट्रांसलेट कर देंगे कि मैं उसे पैसे दूंगा, आई विल गिव हर या हिम मनी ओनली इफ शी सेज सॉरी, तभी जब वो सॉरी बोलेगी। तभी तू पास होगा जब तू बहुत मेहनत करेगा। इसकी हिंदी पे ना जाए, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ओनली इफ से पहले ओनली लग रहा है कि तभी होगा जब तू ये करेगा, तो तू तभी पास हो सकता है जब तू मेहनत करेगा। यू विल पास, या तो पहले रिजल्ट को उठा लो कि यू विल पास ओनली इफ यू वर्क हार्ड। अगर तू वहां जाएगा तभी वो दरवाजा खोलेगी। शी विल, रिजल्ट क्या है, दरवाजा खोलना, तो शी विल ओपन द डोर। कब? ओनली इफ यू गो, तभी जब तू जाएगा। तो ओनली इफ पूरा वो एम्फेसाइज करने के लिए फ्यूचर कंडीशन में आता है कि जब तू कहेगा ना तभी वो खाएगी, ऐसे नहीं खाएगी। तो पहले फ्यूचर को उठाइए, जो रिजल्ट पार्ट है कि शी विल ईट, वो खाएगी। कब? ओनली इफ यू गो देयर, या इफ यू से टू हर, जब तू कहेगा तभी वो खाएगा। ओके? आप फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, यू विल स्पीक या यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। कब? ओनली इफ यू प्रैक्टिस डेली। क्लियर है? चलिए, तो ओनली इफ वाले में भी आपको इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना है, क्योंकि इफ के बाद तो आपने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना है। अब आते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड की हिंदी होती है बशर्ते। अब आप लोग हिंदी में भी शायद बशर्ते अब नहीं बोलते होंगे, पर प्रोवाइडेड का स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। कैसे, देख लेते हैं। मैं जिम जाऊंगा, आई विल गो टू जिम, बशर्ते मुझे कोई अच्छा ट्रेनर मिले। अब बशर्ते यानी कि शर्त ये है, शर्त ये है कि मुझे एक अच्छा ट्रेनर मिले, ऐसे बोलते हैं। तो बशर्ते ये दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसे बोलेंगे प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे, तो प्रोवाइडेड आई गेट अ गुड ट्रेनर। तो आई विल गो टू जिम, मैं जिम जाऊंगा, प्रोवाइडेड आई गेट अ गुड ट्रेनर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ। यानी कि शर्त यह है कि तुम्हें समय बिताना है, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आई विल हेल्प यू, रिजल्ट पार्ट को उठाइए, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्रोवाइडेड यू स्पेंड सम टाइम विद मी, शर्त यह है कि तुम मेरे साथ समय बिताओ। तो इस पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इफ, व्हेन, इन केस, ओनली इफ, प्रोवाइडेड। इसके बाद जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, उसके बाद कॉमा, और फिर जिस टेंस में हो टेंस लगा दीजिए। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, मैं आपको टास्क क्या दूंगा, इसमें आपको थोड़ा रिटर्न तो करना पड़ेगा। इसमें आपको एक एक से बहुत सारे सेंटेंस, कम से कम मिनिमम 5 आप बनाइए, ये होमवर्क है। आप बनाइए, लिखिए, और फिर स्पोकन करने के लिए या तो उसको पॉजिटिव में खुद अपनी बात कहिए कि हाँ हाँ मैं वहां जाऊंगी, आई विल गो देयर ओनली इफ ही कॉल्स मी, तभी जाऊंगी जब वो मुझे बुलाए। या तो इस तरह से खुद बोलकर ना अपने आप बैठ जाइए और कुछ बोलने की ट्राई कीजिए, कुछ सेंटेंसेस बाहर निकालिए, और कुछ आप क्वेश्चंस बनाइए कि तू क्या करेगा, व्हाट विल यू डू, तू कहाँ जाएगा, वेयर विल यू गो, इफ, फिर इफ लगा करके सिचुएशन दीजिए। इफ शी डजंट कम, इफ ही डजंट हेल्प यू, इफ योर फादर डजंट गिव यू मनी, तू क्या खाएगा अगर तेरी माँ खाना नहीं पकाएगी, व्हाट विल यू ईट इफ योर मदर डजंट कुक फूड। तो कुछ क्वेश्चंस उठाइए। ये वक्त लेगा, मुझे लगता है ये आपका 1-2 दिन तो ले लेगा समझने में, क्वेश्चन बनाने में, तो इस पर आप काम कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।